अब ये 9 जुलाई की हड़ताल होगी। देश का तमाम ट्रेड यूनियन, जिसमें पीएमएस को छोड़ के उसमें तमाम कर्मचारी फेडरेशन वो इसके अंदर शामिल हैं। और ये जो लेबर कोड का मसला है, ये इतना महत्वपूर्ण है। हो सकता है आज के दिन कोई आंगनबाड़ी में हो, कोई मिड डे मील में हो, कोई सफाई कर्मचारी हो, कोई ऑटो रिक्शे वाला हो, कोई निर्माण का कारीगर हो, कोई हमारा बिजली का, नगर पालिका का, टूरिज्म का, किसी और विभाग का कर्मचारी हो, वो ये समझ ले कि लेबर कोड तो दूर से की चीज है। ये लेबर कोड जो बदले गए हैं, इसका अर्थ ये है कि हमारे यहां जो वर्किंग क्लास है, वर्किंग क्लास जिसमें मजदूर है, कर्मचारी है, उनके पास अधिकार नाम की कोई चीज बचने वाली नहीं है। पूरा 100 साल का इतिहास पलटने की तैयारी है तो 100 साल में हासिल किया है। ये जो वेतन आयोग, ये जो ट्रेड यूनियन नेट जो बने 26 से लेके अब तक के, जो बोनस के, जो आपके तमाम तरह की जो सुविधाएं जो हासिल हुई है, उस पे सब पे जो है पट्टा मारने की बात है। पक्की नौकरी की कोई मतलब नहीं हो। तो आज जिसको हमें समझने की जरूरत है, अगर ये लागू हो गए तो इससे सब हिस्से प्रभावित होंगे। 10 घंटे की नौकरी का, 10 घंटे की ड्यूटी का फरमान अभी तेलंगाना की सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिया। 8 घंटे की, 10 घंटे की ड्यूटी का। वो 10 घंटे की ड्यूटी फैक्ट्री में भी होगी, कल में वो कर्मचारी को भी करनी पड़ेगी, कल में वो मनरेगा वाले को भी करनी पड़ेगी, वो दिहाड़ीदार जो मजदूर है जो चिनाई पे जाता है उसको भी वो 10 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो ये इस प्रकार में इसका वो बदलेगा। इसलिए इसको इस रूप में हमें समझने की जरूरत है। और हम जो सब साथी जो बैठे हुए हैं, पूरी वो एक बुकलेट है, हम डिजिटल भी आपके पास भेजते हैं, बहुत छोटी सी बुकलेट है। जो हमने हासिल करके जो हमने जिया है, कम वेतन है, ज्यादा है, कच्चे हैं, पक्के हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचना तो है। इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लेबर कोड को समझे ये है क्या और ये लागू ना हो। इसलिए हर एक जो मीटिंग है हमारी, चाहे वो कर्मचारियों की, चाहे मजदूरों की, चाहे यूनियन की, काहे की भी है, लेबर कोड के ऊपर हमारी जरूर चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बात जो है न्यूनतम वेतन का जो सवाल है हरियाणा के संदर्भ में, 10 साल हो गए न्यूनतम वेतन हमारा रिवाज नहीं हुआ। कायदे से 5 साल पहले होना चाहिए था। अभी जो पिछले दिनों जो 3-4 महीने 5 महीने के अंदर जो एक दबाव जो बनाया, CITU ने दबाव बनाया, लगातार चिट्ठी लिखी, पहले सरकार ने हमें बुलाया, फिर सरकार ने सारी ट्रेड यूनियनों को बुलाया, अब आखिरकार उन्होंने एक ये कमेटी गठित की है, बाकायदा उसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया हरियाणा सरकार ने। और एक वो ये कह सकते हैं कि एडवाइजरी बोर्ड जो होता है, जैसे पे कमीशन होता है कर्मचारियों के लिए, ऐसे ही न्यूनतम वेतन के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड का गठन करती है सरकार। तो वो एडवाइजरी बोर्ड, उसकी एक कमेटी का गठन हुआ है, जिसमें CITU से भी हमारी राज्य के अध्यक्ष सुरेखा को उसमें रखा गया है। 3 महीने में कमेटी बनी है जो सरकार को अपनी अनुशंसा देगी, मतलब उसकी जो भी रिकमेंडेशन है वो सरकार को देगी कितना न्यूनतम वेतन होना चाहिए। और उस कमेटी में खासकर भट्टा मजदूर, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, 3 लाख से ज्यादा मजदूर काम करते हैं, उसके स्पेशल वेतन तय होते हैं, मजदूरी तय होती है, उसके लिए भी एक अलग से कमेटी बनाई है सरकार ने, 2 सदस्यीय कमेटी। उसमें हमारे राज्य के जो कैशियर हैं और भट्टा मजदूर यूनियन के राज्य के महासचिव साथी विनोद को उसमें रखा गया कमेटी में। तो वो कमेटी अपना काम करेगी, लेकिन सवाल यह है कि कमेटी तो उसमें सारी 5 ट्रेड यूनियन को लोग हैं, अंततः निर्णय तो सरकार को ही लेना है, फाइनली निर्णय सरकार का होगा। तो इस बीच में कैसे वो बढ़ोतरी बेहतर तरीके से हो, कायदे से अगर ये वेतन 5 साल पहले बढ़ जाता, उसमें DA लगता, तो आज जो 26,000 की मांग कर रहे हैं न्यूनतम वेतन की हरियाणा में, ये 26 के बजाय हो सके 28 से 30,000 न्यूनतम वेतन आपके लिए। अगर वो 5 साल से पहले बढ़ते और उसमें बेस, उसमें DA चुकता रहता है, तो आज जो है जो जिस वेतन की आप मांग करें, 26,000 न्यूनतम वेतन की बात कर रहे हैं, तो CITU के स्तर पर हमने फैसला किया है कि इस नारे को, इस मांग को पॉपुलर करने के लिए 20 जून को तमाम जिलों के अंदर हम जो है ज्ञापन देंगे। बहुत बड़ी नामबंदी नहीं करेंगे, लेकिन हम ज्ञापन देते हुए हम मांग करें कि कम से कम 26,000 सभी को मिलना चाहिए, इससे नीचे तो कोई होना नहीं चाहिए। ये मांग हम करेंगे 20 जून को।